नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइन। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। गोला मंडी में संघ के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद की प्रतिमा का अनावरण बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने किया। दवा की आड़ में लेकर आ रहे शराब के धंधेबाज को सदर थाना की पुलिस ने धर दबोचा। और तुर्की थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव के बथान में लाखों रुपए की छिपा कर रखी गई शराब को पुलिस ने जब्त किया। तो ये थी आज की हेडलाइन। अब खबरें विस्तार से। गोला मंडी में स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद की प्रतिमा का अनावरण बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने किया। आज जिले के गोला रोड में जनसंघ व भाजपा के संस्थापक सदस्य अयोध्या प्रसाद की प्रथम पुण्यतिथि पर रविवार को गोला रोड स्थित राम भजन बाजार में उनकी प्रतिमा का अनावरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री रघुवीर महासेठ, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी, महापौर निर्मला साहू, उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा, भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, श्री केदारनाथ प्रसाद, पूर्व विधायक समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मौके पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने बताया कि अयोध्या प्रसाद समाज सेवा व सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान रखते हैं। उनके जीवन काल में किए गए कार्यों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनकी स्मृति से इस प्रतिमा का अनावरण एक सम्मान की बात है। अयोध्या प्रसाद जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे, जिनसे मिलने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी मुजफ्फरपुर आते थे। इस जमाने में जो 2-3 आधार स्तंभ थे यहाँ पार्टी के संगठन के, उसमें अयोध्या बाबू का भी योगदान था। मेरा बड़ा पुराना संबंध रहा है। मैं लगभग 42 साल से आता हूँ उनसे। उनके आवास पर भी आता था, कई बार भोजन किया है और मुझे पुत्रवत सम्मान वो देने का काम करते थे, मुझे प्यार करते थे। मैं आज मुझे प्रसन्नता हो रही है। उनके बच्चों ने अपने पुरखों को स्मरण रखने का निर्णय लिया है और आज उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है। मेरी शुभकामना उस परिवार के साथ है और अयोध्या की चरणों। देखिए, एक्चुअली ये पुण्यतिथि पर जो मूर्ति अनावरण हुआ है, एक खुशी की बात है। हालांकि ये दुख की बात है कि ये हम अयोध्या बाबू हम लोग के बीच में नहीं है। बाहर के माइक को बंद कर दिया जाए। इसलिए है कि हम लोग के जिला ये देश, ये समाज को सम्मान दिए हैं, ये खुशी की बात है। और हम नेपाल और भारत का जो रामायण काल, महाभारत काल, ऐतिहासिक काल से जो बेटी बेटी का संबंध है, स्वाभाविक है। ये लोग भी पहले हम यहाँ बहुत बार आ चुके हैं, इसीलिए यहाँ आके हम दो देशों के बीच में अच्छा संबंध हो, ये भी महसूस करते हुए जो आज हम आए हैं, आज हम अपने को खुशी महसूस करते हैं। राजनीतिक अपेक्षाएं हैं? देखिए, मेरा राजनीति क्या है कि दो देश के बीच में अच्छा संबंध होना चाहिए, क्योंकि हम पहले रामायण काल से है, दो सरकार के बीच में अच्छा संबंध। मेरे पिता जरूर हैं, लेकिन उनका जो काम था ना, सभी समाज के लोगों ने बोला, हर जाति, हर धर्म के लोग, हर पार्टी के लोग, सब लोगों ने बोला कि उनके मूर्ति को आप बैठाइए। उनका सोच जो था, उस सोच को मैंने लोगों को एक प्रेरणा बन जाए, लोगों को आने वाला भविष्य में एक समाज सेवी बनना चाहिए, मानव जीवन में आए हो तो कुछ करना चाहिए, ये उनकी सोच थी। और ईमानदारी का जो उन्होंने जब पाठ पढ़ाया, आज मैं नगर निगम में बिना एक गिलास पानी पिए काली के कोठरी में भी सफेद कुर्ता पहन करके वहाँ विराजमान हूं। ये उनका देन। मैं आपसे आग्रह करता हूँ आपके माध्यम से कि हर को अपने पिता से प्यार होता है, लेकिन अगर पिता कुछ करते हैं तो उनका मूर्ति का अनावरण जरूर करवाएं। दवा की आड़ में शराब लेकर जा रहे एक धंधेबाज को सदर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शराब माफिया शराब तस्करी को लेकर एक के बाद एक नए तरीके निकाल रहे हैं। ताजा मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां सदर थाना पुलिस ने एक ऐसे शराब तस्कर को गिरफ्तार किया जो दवा के नाम पर दारू का गोरख धंधा कर रहा था। यह आरोपी चोरी के ट्रक से पंजाब निर्मित शराब लेकर मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के पताही पुरौनी पोखर
पर ट्रक से पिकअप पर अनलोड करवा रहा था। मजे की बात यह है कि पिकअप भी चोरी की है। ट्रक और पिकअप दोनों के इंजन और चेचिस नंबर को टेम्पर किया गया हुआ है। इस पूरे गोरख धंधे का खुलासा करते हुए सदर थाना प्रभारी अस्मित कुमार ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी मोहम्मद असलम कुटनी थाना क्षेत्र के लदौरा गांव का रहने वाला है, जिसके पास से 397 कार्टून में 3546 लीटर शराब जब्त की गई है। गुप्त सूचना मिली थी कि गांव के पुराना पोखर के समीप ट्रक से पिकअप पर भारी मात्रा में शराब अनलोड की जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस को देख शराब माफिया भागने में सफल रहा। वहीं ट्रक का ड्राइवर मोहम्मद असलम को गिरफ्तार किया गया है, जिसे पूछताछ के आधार पर शराब माफिया को चिन्हित कर पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हम सबको एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कल विगत रात्रि 26-27 की रात्रि में पताही रूप में पुराना पोखर के पास सिसवानी है, वहां पर एक अंतर्राज्यीय गिरोह के द्वारा एक ट्रक पर एक शराब की बड़ी खेप लाई गई, जिसे वहां से 2 पिकअप से हटाया जा रहा है। हम लोग तुरंत एक टीम गठित करके वहां छापामारी किए, जिसके कारण हम लोग को ट्रक और 2 पिकअप बरामद हुआ और वहां पर घटनास्थल से एक ड्राइवर भी बरामद हुआ, जो पिकअप का ड्राइवर था, जो स्थानीय है। और अभी अनुसंधान चल रहा है। हाँ, ड्राइवर का नाम है मोहम्मद असलम, बाप का नाम मोहम्मद छोटे, घर लदौड़ा, थाना कुढ़नी, जिला मुजफ्फरपुर। हाँ, दवा पर सब चीज है, उसका बैच नंबर भी है लिखा हुआ है। एरिस्टो कंपनी का दवा है ज्यादातर। कि हाँ कहाँ से चली थी, इसका कहाँ से निर्माण हुआ था, कहाँ से भेजा जा रहा था। शराब तो खैर कुछ पहचान हुई है, प्राथमिकी अंकित की जा रही है। लगभग 397 कार्टून विदेशी शराब है, अनुमानित मात्रा लगभग 50 लाख। दीपावली और छठ पूजा को शांतिपूर्ण मनाने की आम लोगों से अपील जिलाधिकारी ने की। दीपावली, काली पूजा और लोक आस्था का महापर्व छठ में कुछ ही दिन शेष बचे हैं, जिसे लेकर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिले के नागरिकों से दीपावली, काली पूजा और छठ महापर्व को आपसी भाईचारा और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की है। डीएम ने कहा है कि त्योहारों के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। डीएम ने बताया कि जिले की प्रमुख नदियों का जलस्तर कुछ दिन पहले खतरे के निशान के आसपास पहुंच गया था। धीरे धीरे नदियों के जलस्तर में गिरावट दर्ज की जा रही, जिसे लेकर उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि छठ घाट पर जिन्हें तैरना नहीं आता वह नदी में ज्यादा अंदर तक ना उतरे। छठ घाट पर खतरे के निशान को लेकर जो निशान लगाए जाएं उसे पार ना करें। साथ ही उन्होंने कहा कि छठ घाट को जल्दी से जल्दी तैयार करने की जवाबदेही नगर निगम को दी गई है। छठ घाट पर चेंजिंग रूम, लाइट, खोया पाया काउंटर के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद रहेगी, जिसे लेकर अधिकारियों के साथ एक बार पूर्व में बैठक की जा चुकी है। जल्द ही दोबारा बैठक की जाएगी। उन्होंने बताया कि छठ, दीपावली और काली पूजा को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि दीपावली और छठ पर्व के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। साथ ही छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए घाटों की सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और उन्हें श्रद्धालुओं के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर घाटों पर एनडीआरएफ की मेडिकल टीम, फायर ब्रिगेड और अन्य सुरक्षा सेवाओं की व्यवस्था की जाएगी, ताकि किसी भी आकस्मिक घटना से निपटा जा सके। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे सभी नियमों का पालन करें और शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार का आनंद लें। किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन की सहायता के लिए तत्पर रहें। इसमें हम लोगों ने बैठक किया है और छठ को लेकर के भी तैयारी हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। दीपावली को लेकर के जो भीड़ भाड़ स्थानीय बाजारों में और शहर के जो प्रमुख चौक चौराहा और जो मार्केट है वहाँ काफी संख्या में लोग खरीदारी के लिए आते हैं, तो अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। छठ के मौके पर घाटों को बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार किया जाएगा। शहरी एरिया में नगर निगम एवं अन्य जो नगर निकाय है उन लोगों ने काम शुरू कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में भी स्थानीय समितियों के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से हम लोग तैयारी कराते हैं।
इसके अतिरिक्त नाव, गोताखोर, एसडीआरएफ की टीम, लाइट की व्यवस्था, बिजली का उत्तम प्रबंध, जहां भीड़ भाड़ वाला जो शहर का महत्वपूर्ण घाट होता है वहां हम लोग कराएंगे। और हम लोगों की पूरी तैयारी है, मेडिकल टीम रहेंगी, जो फायर स्टेशन है उसको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है, फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियां रहेंगी और हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बहुत खुशनुमा माहौल में हम लोग दोनों त्योहार जो दीपावली है और जो छठ पूजा है उसको हम लोग संपन्न कराएंगे। इसको लेकर के एक राउंड मीटिंग हुई है और दूसरी मीटिंग हम लोग सभी एसएचओ, बीडीओ, सीओ, एसडीओ, डीएसपी सभी लोगों के साथ हम लोग करने जा रहे हैं। एक निरीक्षण हम लोगों का मेरे और एसएसपी साहब के द्वारा किया गया है और इमीडिएटली हम लोग अगले वीक जो है पुनः विभिन्न स्थानों का निरीक्षण करेंगे और सभी तैयारियों को ससमय संपन्न कराएंगे। सर, ग्रामीण इलाके जहाँ होते हैं वहाँ पे बागमती नदी, बूढ़ी गंडक नदी, उस नदी के किनारे भी लोग छठ घाट पे जाते हैं, बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ होती है, तो वहाँ पे अनहोनी की घटना को लेकर क्या? नहीं, हम लोग आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से जहाँ भीड़ भाड़ होता है वहाँ हम लोग नाव, गोताखोर लगाएंगे और आपदा प्रबंधन विभाग उसमें भुगतान भी करेगा। स्थानीय जो प्रशिक्षित गोताखोर हैं, स्थानीय नाव और नाविक है, उनकी प्रतिनियुक्ति रहेगी। जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट लोकेशन है वहाँ एसडीआरएफ की टीम भी डिप्लॉयड रहेगी। और हम लोग अपील भी करते हैं, क्योंकि इसमें काफी लोग बाहर से आते हैं जिनको तैरना नहीं आता है, जो बहुत दिन बाद गांव में आए हैं, जिनको पता नहीं है कि नदी में कितना पानी है, वो अनावश्यक रूप से नदी में ना उतरे। परिवार के लोग भी रोकें उनको, और कई बार ये जानकारी नहीं रहने के कारण, तैरना नहीं आने के कारण दुखद मृत्यु हो जाती है। तो ये लोगों से अपील भी रहेगी, क्योंकि इस बार बाढ़ भी आया था, नदी में पानी का जलस्तर घट रहा है, लेकिन हम लोगों को, सब लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है और सुरक्षित तरीके से हम लोग खुशनुमा माहौल में त्योहार को सेलिब्रेट करें। यही केंद्रीय राज्य मंत्री सह मुजफ्फरपुर के सांसद डॉक्टर राजभूषण ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। आज स्थानीय कुलवा पैगंबर में लक्ष्मी चौक निवासी पुलिस लाइन में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री मुजफ्फरपुर सांसद राजभूषण निषाद के सांसदीय कार्यालय का विधिवत उद्घाटन एनडीए के सभी जिलाध्यक्ष, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, जदयू जिलाध्यक्ष राम बाबू कुशवाहा, लोजपा जिलाध्यक्ष चुलबुल शाही, हम जिलाध्यक्ष संजय पासवान, रालोमो रामेश्वर कुशवाहा ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सांसद राजभूषण निषाद ने कहा कि मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में काम करना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मुजफ्फरपुर की जनता के आशीर्वाद से मैं सांसद से लेकर केंद्रीय मंत्री के पद तक पहुंचा, जिसके लिए मुजफ्फरपुर की जनता का आभार है। ये विधिवत कार्यालय का उद्घाटन आज एडीए के सभी जिलाध्यक्ष के कर कमलों द्वारा किया गया। यह कार्यालय मुजफ्फरपुर जिला के सभी जनता जनार्दन के समस्याओं को निपटाने के लिए यह विधिवत और तरीके से काम करेगी। यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ साथ मेरे लोग भी उपलब्ध रहेंगे और खुद मैं लोकसभा से ससमय यहाँ उपलब्ध रहूँगा। मैं अपने क्षेत्र की जनता के बीच उनकी हर समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए खड़ा और उपलब्ध रहूँगा। सारे विभागों के लिए, जनता की समस्याओं के लिए अलग अलग लोगों का टीम बनाकर हम काम करेंगे, जिससे सभी घटक दलों के जिलाध्यक्ष का सहयोग प्राप्त रहेगा। मुजफ्फरपुर की जनता को किसी भी विभाग से किसी भी तरीके की समस्या ना हो, उसका पूरा ख्याल रखने के लिए ही आज ये कार्यालय विधिवत चालू किया गया है। मैंने अपने चुनाव में अपने संसदीय क्षेत्र के लिए जितने भी वादे किए हैं, उन सारे वादों को पूरा करने का प्रयत्न करता रहूँगा और विश्वास दिलाता हूं कि वो सभी काम मैं पूरा करूंगा। आज हम लोग सांसद कार्यालय का उद्घाटन किए हैं और इस कार्यालय के माध्यम से जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, उस समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ विधिवत ऑफिस है, स्टाफ रहेंगे, लोग यहाँ जो उनकी समस्याओं को सुनेंगे और जो भी लेटर वगैरह बनाना है, जिसको भी किसी को पत्राचार करना है, तो वो एक उनका काम यहाँ से हो जाएगा। एवं जो प्रतिनिधि होंगे हमारे सांसद प्रतिनिधि अलग अलग प्रखंड लेवल के या लोकसभा लेवल के, वो लोग भी इसमें बैठा करेंगे और यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। कुछ समस्याएं ऐसी भी होगी जिसको खुद हमको देखना होगा, तो उसके लिए हम भी जब आएंगे तो बात करेंगे। बिहार में जिस प्रकार से बाढ़ की विभिन्नता आती है, आप चल सकते कैसे इससे निजात देना क्या? देखिए, बिहार में दो प्रमुख कारण है बाढ़ के। एक कोसी से बाढ़ का समस्या है और कोसी से बाढ़ से निजात दिलाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11,500 करोड़ रुपया दिया है।
और जहाँ तक बूढ़ी गंडक की समस्या है, बूढ़ी गंडक और गंगा से जो बाढ़ की जो समस्या है, उसके लिए कल हम लोग मंत्रालय लेवल पर बैठ रहे हैं, मुजफ्फरपुर में ही बैठ रहे हैं। और जो भी फ्लड कंट्रोल से रिलेटेड पदाधिकारी हैं, जो एक्सपर्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, सारे लोग कल मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। और हम लोग एक मैराथन बैठक होगी जिसमें सारे पदाधिकारी अपनी अपनी राय प्रस्तुत करेंगे कि कैसे नॉर्थ बिहार को बाढ़ से बचाया जाए, और उसके बाद जो बेस्ट सोल्यूशन नजर आएगा उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कराएंगे। बाढ़ की पानी जो जल जमाव कर दिया है खेतों में, फसल नहीं हो पा रही, उसके लिए कुछ है? उसके लिए अभी 15 के क्षेत्र में जहाँ पर समस्या हमको पता चला था, तो हम लोग उसको समस्तीपुर डीएम साहब से बात की। देखिए, आज मुजफ्फरपुर लोकसभा के माननीय सांसद सह भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी के लोकसभा क्षेत्र के कार्यालय का आज विधिवत उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले इसके लिए हम माननीय सांसद सह मंत्री महोदय को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही ये कार्यालय इस लोकसभा क्षेत्र के जनता के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। एक छत के नीचे कार्यालय के रूप में हर एक चीज को व्यवस्थित किया गया है, जहां जन समस्या को सुना जाएगा, उसका निष्पादन किया जाएगा, और अगर कहीं पत्र के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से उनके संवाद को वहां तक पहुंचाने का इस कार्यालय के माध्यम से काम किया जाएगा। निश्चित तौर पर इस कार्यालय के खुलने से इस क्षेत्र की जनता को बहुत ही फायदा होगा। वैसे इनका कार्यालय भगवानपुर स्थित आइकन प्लाजा मॉल में अमरनाथ पांडे ने एक साथ 8 मल्टीनेशनल ब्रांड के शोरूम का उद्घाटन किया। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा मॉल आइकन प्लाजा में लगातार दिन प्रतिदिन मल्टीनेशनल ब्रांडों का शोरूम बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को अमरनाथ पांडे ने एक साथ 8 मल्टीनेशनल ब्रांड के शोरूम का फीता काट कर शुभ आरंभ किया। सबसे पहले क्रिम्सन क्लब के शोरूम का उद्घाटन किया गया। इसके बाद डी कॉर्ट, वीआईपी, मामा अर्थ, पार्क एवेन्यू, प्रॉक्स, स्पोर्ट्स स्टेशन के शोरूम का उद्घाटन किया गया। इस दौरान अमरनाथ पांडे के पुत्र ने कहा कि एक ही छत के नीचे सभी मल्टीनेशनल ब्रांडों का शोरूम है, अब लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सोच ये था कि आइकॉन प्लाजा के द्वारा मुजफ्फरपुर के वासियों को एक बेहतरीन शॉपिंग एक्सपीरियंस दिया जाए, जो इनको पटना में नहीं जाना पड़े, दिल्ली में जाना नहीं पड़े, मुजफ्फरपुर में ही इनको अनेक ब्रांड का एक्सपीरियंस मिल रहा है। आज मैं हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अनाउंस कर सकता हूँ आइकॉन प्लाजा में 51 अलग ब्रांड्स खुल चुके हैं। बड़े ब्रांड लाइक टाटा ज़ोरियो, टाटा क्रोमा, KFC, पिज्जा हट, पार्क एवेन्यू, एक से एक ब्रांड जो पहले दिल्ली में थे, कलकत्ता में थे, अब मुजफ्फरपुर में आ गए। आज 7 आउटलेट में सर आज एक्चुअली 8 आउटलेट खुले हैं, बट आज पार्क एवेन्यू और पार्क्स रेमंड कंपनी के, मामा अर्थ जो शार्क टैंक पे आया हुआ था, VIP सूटकेस, क्रिम्सन क्लब, डीकॉर्ट, सोलारिस, और फर्स्ट फ्लोर पे हम जाके देखेंगे स्पोर्ट्स स्टेशन करके है, जहाँ स्केचर्स और लीवाइस का कपड़ा। तुर्की थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव के बथान में छुपा कर रखे लाखों रुपए की शराब को पुलिस ने किया जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर तुर्की थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में रेड करके भारी मात्रा में शराब की एक बड़ी खेप बरामद किया गया है। पुलिस की जांच में पता चला कि शराब की खेप को मंगवाकर इसको छिपाने के लिए घर के पास की एक बथान में छिपाकर रखा गया था। इसी क्रम में पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए मौके से धंधेबाज भागने में सफल रहा, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। वहीं पूरे मामले को लेकर तुर्की थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई है। वहीं पर मौके से शराब का धंधेबाज भागने में कामयाब हो गया। शराब की अलग अलग ब्रांड को भी जब्त किया गया है। शराब की कंसाइनमेंट कहां से मंगवाई गई थी, पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है। इसके साथ ही फरार मुख्य आरोपी के खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जल्द ही उसे पकड़ा जाएगा। कल 26/10/2024 को संध्या में गुप्त सूचना मिली कि तुर्की थाना अंतर्गत मोहनपुर गांव स्थित रामजीवन शाह अपने बथान में कुछ शराब छुपा कर रखे हैं। सूचना का सत्यापन के लिए जब वहां गया तो उनके बथान में जो है 33 कैरेट विदेशी शराब तथा कुछ खुला 60 पीस बोतल 375 ml का
शराब की बरामदगी हुई। क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई? इसमें गिरफ्तारी है तो रामजीवन शाह के घर पर और ठिकानों पर कई जगह छापेमारी किया गया, लेकिन फरार पाया गया। नामजद सर किसी पे एफआईआर भी हुआ है? राम जीवन शाह को नामजद अभी बनाया गया। दीपावली को लेकर आप और हम साइंस संस्था द्वारा गरीब बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण किया गया। दीपावली के मौके पर बच्चों के चेहरे पर एक छोटी मुस्कान लाने को लेकर आप और हम साई सेवा संगठन द्वारा शहर के इमली चट्टी स्थित गुजराती मोहल्ले में सैकड़ों बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री बांटी गई, जिसमें कॉपी, रबर, पेंसिल, कटर आदि बांटा गया। मौके पर भाजपा ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष विकास गुप्ता आदित्य ने बताया कि गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। यह न केवल व्यक्तिगत उन्नति में मदद करती है, बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देती है, जिसका फायदा देश को भी मिलता है। इसलिए किसी देश में शिक्षा का स्तर जितना ज्यादा होगा, विकास की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। शिक्षा का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह हमें ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभाने में मदद करती है। शिक्षा हमारे व्यक्तित्व, चरित्र और आदर्शों का निर्माण करती है। शिक्षा हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। दीपावली के उपलक्ष्य में हम लोग मुजफ्फरपुर के स्थानीय गुजराती मोहल्ले में जरूरतमंद बच्चों के बीच में स्टेशनरी का सामग्री वितरण किए हैं। विशेष रूप से सैकड़ों बच्चे की वहां पे उपस्थिति रही है। इस कार्यक्रम में हम लोग, आप और हम साई सेवा संगठन के संस्थापक के साथ, और हम लोग कुछ बच्चों के बीच में हम लोग वितरण किए हैं। आगे भी प्रयास रहेगा, मुजफ्फरपुर में ऐसे हम लोग काम करते रहे। उद्देश्य क्या है ये सब चीज? उद्देश्य ये है कि हम लोग बच्चे के भविष्य के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग ऐसा कार्य करते रहे जिनका उससे। आज दीपावली के अवसर पर आप और हम साई सेवा संगठन के तरफ से गुजराती मोहल्ला इमली चट्टी में गरीब बच्चों के बीच में कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर का वितरण किया गया है। उद्देश्य क्या है बांटने का? बस गरीब बच्चे जो हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, जिनके पास थोड़ी कमजोरी है, उन लोगों के बीच हम लोग सोचे कि इस तरह का कार्यक्रम करने से, इस तरह से बांटने से वो पढ़ेंगे और उनका उज्जवल भविष्य होगा। इसी वजह से तो चला छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोड़ा टोड़ा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अपने घर को अत्याधुनिक परिवेश में सजाना चाहते हैं तो आप हीरा हार्डवेयर में अवश्य पधारें। यहाँ अत्याधुनिक पेंटों का विशाल रेंज है। इसके अलावे प्लाई, पॉलीकोट, हाइलाइटेड सनमाइका, फैंसी हार्डवेयर, बास्केट, एल्युमिनियम सेक्शन, ACP, PVC और मॉड्यूलर फिटिंग का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है हीरा हार्डवेयर, JD मदर स्कूल के पीछे, पंकज मार्केट रोड, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334901545।
कागज से बनी थाली, कटोरा, ग्लास, पेपर ग्लास अगर आप खुदरा या होलसेल में लेना चाहते हैं तो जायसवाल इंटरप्राइजेज जरूर जाएं। यहाँ शादी समारोह हो या किसी प्रकार के शुभ आयोजन में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लकड़ी से बने चम्मच, प्लास्टिक मुक्त सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। होलसेल और खुदरा के लिए एक बार अवश्य पधारें। साथ ही फैक्ट्री लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन से मटेरियल तक उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है जायसवाल इंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर संजय जायसवाल, पंकज मार्केट, न्यू दुर्गा मंदिर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9304002091। नेशनल फर्नीचर। 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर, नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851, और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में भारत विकास परिषद ने स्कूली बच्चों के बीच गान प्रतियोगिता का आयोजन किया। भारत विकास परिषद स्वामी विवेकानंद शाखा के तत्वाधान में बिहार यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल में रविवार को भारत विकास परिषद उत्तर कोसी प्रांतीय स्तर पर राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश चंद्र राय, प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर कांति मोहन सिंह और प्रांतीय महासचिव के चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। मौके पर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि ये दूसरी लेवल की प्रतियोगिता है। 8 टीमों के बीच हो रहे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले भुवनेश्वर में क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल होंगे और वहां से जो विजेता बनकर निकलेंगे वो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। डॉक्टर अशोक सिंह ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे बच्चे देश की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को बारीकी से समझें। कुछ बच्चों में जो पश्चिमी सभ्यता की झलक आ रही है, वैसे बच्चों को भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता के प्रति उनके प्रेम को बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है। म्यूजिक लगा आपको? क्या सर? प्रतियोगिता किस तरह का लगा? कितना टफ था? बहुत टफ था। तो आप ब्लाइंड होने के बावजूद भी आप प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किए, और कैसे कैसे आप तैयारी करते हैं आप संगीत का? पहले हम सरगम से स्टार्ट करते हैं और हम लोग राग कर अलंकार, फिर राग, ऐसे गाना पे जाते हैं। तो आप तो देख नहीं सकते हैं, तो उसके बावजूद भी कैसे आप पढ़ के और अपने संगीत को आप रुचि रख रहे हैं सुन के? सर तो देखते नहीं है तो सर सुनते तो है ना सर? सुनते हैं। सुनने से बजाने में भी रुचि है क्या? हारमोनियम कर रहे हैं? हाँ जी है। हाँ।
और किस किस चीज़ का आप लोगों को? खेल में रुचि है। खेल में क्रिकेट, फुटबॉल, बजाए भी क्रिकेट। जी 2 बजे आया, आपका हाजिर 2 बजे बना। क्या नाम हुआ? ये प्रतियोगिता पूरे भारतवर्ष स्तर पर होता है और इस प्रतियोगिता का एकमात्र उद्देश्य हमारी प्राचीन संस्कृति, जो हमारी भारतीय संस्कृति था, वो बच्चों के बीच में बीज बोने का कार्य करती है भारत विकास परिषद। और इससे हमारे बच्चे जो हमारे पश्चात सभ्यता की ओर प्रवेश कर चुके थे, उनको अपनी भारतीय संस्कृति और भारत के प्रति उनकी श्रद्धा और प्रेम को बढ़ाने का यह कार्यक्रम भारत विकास परिषद का बहुत ही मूल और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकल्प है। इसके बाद हम लोग भारत को जानो की भी प्रतियोगिता करवाते हैं। बच्चों के अंदर में अपने भारत विकास परिषद का यह प्रांत स्तरीय राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता है। इसमें विभिन्न जिलों में अवस्थित जो इनके शाखाएं हैं, उस शाखा में शाखा स्तरीय कार्यक्रम हुआ था। शाखा स्तर पर विभिन्न विद्यालयों के से का एक कंपटीशन आयोजित हुआ था। ये सेकेंड लेवल की ये प्रतियोगिता है। यहाँ से जो प्रथम आएंगे, यहाँ टोटल 8 टीम जो है विभिन्न जिलों से आए हैं। इसमें जो प्रथम करेंगे वो क्षेत्रीय स्तर की जो हमारी प्रतियोगिता होगी, उसमें वो भुवनेश्वर में आयोजित होगी, वहाँ जाएंगे। फिर वहाँ जब वो चयनित होंगे, वहाँ से फिर राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतियोगिता में भाग लेंगे। तो पूरे राष्ट्र में एक प्रतियोगिता पूरे राष्ट्र स्तर पर यह आयोजित की जाती है। विभिन्न विद्यालयों के बच्चे इसमें भाग लेते हैं। थियोसॉफिकल लॉज में बज्जिका भाषा संघर्ष समिति के सदस्यों ने अहम बैठक की। बज्जिका भाषा संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय समिति की बैठक रविवार को थियोसॉफिकल लॉज नया टोला में संपन्न हुई। बैठक में बज्जिकांचल क्षेत्र के वैशाली, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, शिवहर और सोनपुर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में शामिल प्रतिनिधियों ने बज्जिका भाषा को अब तक संविधान के 8वें अनुच्छेद में शामिल नहीं किए जाने पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संजय वर्मा ने कहा कि आज की बैठक ने बज्जिकांचल में हलचल पैदा कर दिया है और अब वो दिन आ गया है कि बज्जिका भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि अब बज्जिकांचल की जनता अपनी मातृभाषा के लिए स्वयं आगे आकर संघर्ष करेगी। बैठक को संबोधित करते हुए राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम सभी बज्जिकांचल वासियों को एक होकर अपनी मातृभाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संघर्ष करना होगा। बैठक में शामिल लोगों ने राज्य सरकार को बज्जिकांचल में के मातृभाषा बज्जिका के लिए मुजफ्फरपुर में बज्जिका महोत्सव मनाने के निर्णय का स्वागत किया है। आज बैठक था बज्जिका भाषा संयुक्त संघर्ष समिति। ये कई छोटे छोटे संगठनों को मिला करके एक बड़ा संगठन बना हुआ है, 2003 साल से चल रहा है। और हम लोग आज बैठक कर रहे थे जिससे बज्जिकांचल संपूर्ण बज्जिकांचल के सभी जिलों के लोग, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण के अनुमंडल के सोनपुर अनुमंडल के लोग, उसके बाद से समस्तीपुर, दरभंगा, ये सभी जिला के लोग यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में आए हुए हैं। सभी प्रतिनिधि को बुलाया गया था और आज हम लोगों ने फैसला किया है कि ये जो बज्जिकांचल क्षेत्र के जितने विधायक हैं, माननीय विधायक 50 विधायक लगभग हैं ये बज्जिकांचल क्षेत्र में, उन विधायकों को हमारे प्रतिनिधि, हमारे जो सदस्य हैं उनके साथ मिल करके, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं और जो हमारे संयोजक हैं उनके साथ मिल करके हम अपने सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों के बीच जाएंगे और एक प्रस्ताव दे रहे हैं हम लोग कि बिहार विधानसभा से बज्जिका भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल करने के लिए बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो और ये भारत सरकार, केंद्र सरकार को जाए। उसके लिए हम मुहिम चला रहे हैं। संपूर्ण बज्जिकांचल में हमारे संगठन के लोग
जाएंगे होली दीपावली से लेके छठ के बीच में उनसे घर पर जाके उनके क्षेत्र में मुलाकात करेंगे और क्षेत्र में मुलाकात करके प्रस्ताव देंगे। और उस प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 2014 में भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू ने स्वीकार किया है कि बजिका को अष्टम अनुसूची में शामिल करना चाहिए, लेकिन वो तीसरे स्थान पर है, वो मामला तीसरे स्थान पर है, बजिका तीसरे स्थान पर। साइंस एग्जीबिशन में छात्रों ने दिखाया हुनर, वेस्ट सामान से कई उपयोगी चीजें बनाई गई। यूँ तो हुनर किसी का मोहताज नहीं होता। प्रतिभा के लिए ना किसी डिग्री की जरूरत होती है और ना ही किसी खास उम्र की। इसी बात को साइंस एग्जीबिशन में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों ने सत्य साबित कर दिया है। दरअसल मुजफ्फरपुर के डॉल्फिन पब्लिक स्कूल में स्टूडेंट्स के द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूलों के 1ली से 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने अलग अलग विषयों पर बेहतरीन साइंस प्रदर्शनी कर खूब वाहवाही लूटी। स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल और शिक्षक शिक्षिकाओं ने छात्रों द्वारा तैयार प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर धर्मवीर कुमार भी मौजूद रहे। डॉल्फिन पब्लिक स्कूल में आयोजित साइंस एग्जीबिशन में मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी, चंद्रयान 3, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाटर साइकिल, सोलर सिस्टम, ह्यूमन हार्ट, ट्रैफिक लाइट मॉडल, जंक फूड, हेल्दी फूड, फ्रूट नेम, फ्लावर नेम, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, लेयर ऑफ सोइल, वाटर प्यूरिफाइड मॉडल लगाया गया और बच्चों द्वारा उस संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी गई। साइंस प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद डायरेक्टर धर्मवीर कुमार ने कहा कि बच्चों द्वारा बेहतरीन साइंस प्रदर्शनी बनाई है, जिससे न केवल इन्हें बनाने वाले छात्र छात्रा प्रोत्साहित हुए हैं, बल्कि उन्हें भी आत्मविश्वास मिला है। जिन बच्चों ने अब की बार इस तरह के आयोजन में हिस्सा नहीं लिया, वो आगे जब भी कभी कोई ऐसा आयोजन होगा उसमें जरूर प्रतिभागी बनेंगे। स्मार्ट सिटी इसमें बिल्डिंग है, कार है, चीज है, बस है, बाइक है, लाइट है और सिग्नल लाइट्स है। स्मार्ट सिटी इज अ सिटी दैट यूजेस technology and data to improve the quality of life for its residents. Smart city use recent cameras and this is the working model of electricity that will help for electricity for our city. This is connected for सुप्रभात सर, आप सभी को मेरा बहुत बहुत सुप्रभात। मेरा नाम चिन्मय राज, कक्षा 9वीं का छात्र। इनका नाम गुनगुन है, त्रिशांक और आदित्य राज। हम सभी एक ग्रुप में हैं और हम सभी ने मिलकर ये इस राम मंदिर को बनाया है। जो हमारे सामने ये राम मंदिर का मॉडल रखा है, राम मंदिर जो कि आज हमारे भारत के अयोध्या में स्थित है, इसके पूरे आर्किटेक्ट को चंद्रकांत जी ने डिजाइन किया था। और आज मेरे विद्यालय डॉल्फिन पब्लिक स्कूल में बच्चों का साइंस और आर्ट एग्जीबिशन है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे 1 से लेकर के 10 तक के बच्चों ने भाग लिया है। और साइंस एग्जीबिशन के पीछे मेरी मंशा ये रहती है कि बच्चा हमारा विज्ञान को पढ़ने के साथ साथ विज्ञान को समझे, उससे रूबरू हो, क्योंकि आने वाले समय में इन्हीं को शिक्षक बनना है, इन्हीं को इंजीनियर बनना है, इन्हीं को डॉक्टर्स बनना है। तो साइंस एग्जीबिशन आयोजन के पीछे मंशा ये रहती है कि रोज रोज आने वाली समस्या से कैसे हम निजात पाएं और कैसे हम इन चीजों को अधिक से अधिक बचत कर सके। आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 60 से 70 बैंक का मॉड्यूल बनाया गया है। सबसे पहले इन्होंने अभी जो हमारे देश का बर्निंग टॉपिक्स था, जिसको अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुलझाया है न्यायालय के द्वारा, तो ये हमारा राम मंदिर का मॉड्यूल है। इसके बाद आप देखेंगे तो हमारा स्मार्ट सिटी कैसे काम करता है। फिर हमारे बच्चों ने सोलर सिस्टम पर काम किया है, सोलर पैनल पे काम किया है। फिर हमारे बच्चों ने रेन हार्वेस्टिंग का कैसे यूटिलाइज कर सके। फिर आप देखेंगे तो स्मार्ट सिटी में हम अपने सड़क को, हम अपने ट्रैफिक को कैसे अच्छा से अच्छा बना सके। इसका डिफरेंट मॉड्यूल्स आप हर क्लास के बच्चों ने अपने अपने मुताबिक किया है। बोनस और एरियल भुगतान की मांग को लेकर एटीएम कर्मियों ने एलिस कॉलेज SBI शाखा में किया प्रदर्शन। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम में कार्य करने वाले CISB कर्मचारी बोनस और एरियल की मांग को लेकर रविवार को यूनिवर्सिटी शाखा के पास जमकर विरोध प्रदर्शन किए। इस दौरान एटीएम कर्मचारियों ने CISB कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि हर वर्ष दीपावली में हम लोगों को बोनस और एरियल दिया जाता था, लेकिन इस वर्ष कंपनी इससे साफ मना कर रही है।
जबकि बोनस और एरियल लेना हम लोगों का अधिकार है। कर्मचारियों ने कहा कि कंपनी का रही है कि हम लोग आपका बोनस आपकी सैलरी में जोड़ कर दे रहे हैं, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है और ऐसा हम लोगों को प्राप्त भी नहीं हो रहा है। जो वेतन में मामूली बदलाव हुआ है वही हम लोगों को सितंबर माह से मिल रहा है। अगर हम लोगों की मांगों पर विचार नहीं होता है तो हम लोग 31 अक्टूबर को पूरे शहर में एटीएम को बंद करा देंगे। जैसा कि अभी बोले हैं अजीत जी, जो हम लोग बोनस और एरियर को लेके अभी मांग अपनी रख रहे हैं। बोनस तो सबसे पहले हम लोगों का अपना ये है, मतलब अधिकार है, पर्व है, फेस्टिवल है, इसमें सभी को अधिकार है। लेकिन यहाँ पे गलत बात करके बिना तर्क की बात बोली जा रही है कि जो आप लोगों को ये आपको पेमेंट के साथ हम दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पेमेंट तो हम लोगों का अप्रैल महीने में ही बढ़ा है, अभी सितंबर में मतलब 446 रुपया कुछ करके बढ़ा के दिया है, फिर अप्रैल से लेकर सितंबर तक तो बाकी ही रह गया और ऐसा कभी नहीं बढ़ा है जहाँ जिसको हम बोनस में उसको काट दें। पेमेंट कितना मिलता था? हम लोगों को 12,100 रुपया मिलता था, बढ़ा कितना? और अभी दिया है 12,446, जबकि बढ़ा है 562 रुपया। तो बोनस तो हम लोग का अधिकार है, मिलना तो चाहिए, नहीं मिलेगा। कंपनी बोलती है कि सैलरी में ही बोनस। हाँ, कंपनी। हम लोग अपनी बोनस और एरियल की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि हम लोग के एरियल 446 रुपये अप्रैल से बढ़कर मिल रहा है और अप्रैल से मिलना चाहिए, जो अभी बढ़कर सितंबर से मिल रहा है, एक मंथ से बढ़कर मिल रहा है। और कंपनी से बात करने पर कंपनी बोल रही है कि इसे हम एरियल और बोनस एक सैलरी में जोड़ के दे रहा हूँ। आपको लग रहा है कि सैलरी में इस तरह की? नहीं, ऐसे नहीं लग रहा है। मेरा सैलरी पहले कुछ और था, मैं बिल देखा हूँ। हम लोग एरियल और बोनस के लिए धरना पर बैठे हुए हैं और बैठेंगे। क्या आपकी मांगे हैं? मांगे हैं कि पर साल इसके पिछले वक्त बोनस मिला हुआ था, कंपनी इस बार कह रही है कि हम महीना में जोड़ कर हम बोनस दे रहे हैं। ऐसा कहीं भी है, नियम नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा है कि ऐसा जोड़ के दिया जा रहा है? ऐसा जोड़ के जब महीना में मिल रहा है तो बोनस से देने मैंने बोनस मिलता है एक बार की हर महीने। ऐसा है आपके साथ ये धोखा जो है एसबीआई अपना टेंडर चेंज करती है और नया कंपनी जो भी आती है वो हम लोग से हमेशा 12,000, 15,000, 20,000 ऐसे डिमांड करती है ज्वाइनिंग के लिए, मांग करती है और पूछने पर कहती है कि हम लोग एसबीआई को टेंडर लेने के लिए 15 लाख 20 लाख रुपया कमीशन देते हैं, घूस देते हैं, इसलिए तुम लोग से अगर नहीं लेंगे तो हम लोग की पूर्ति क्या होगी। और इसकी जानकारी हमारे CISB के जो वरीय पदाधिकारी ओमकार नाथ जी हैं, उनसे मैं पिछले बार गया था और उनसे डायरेक्ट बात किया था, तो बोले थे कि लेबर कोर्ट में अगर तुम जाओगे तो जैसे ही तुम लोग लेबर कोर्ट में केस करोगे हम अपना सिस्टम को चेंज कर देंगे, तुम लोग लड़ते रहोगे, तुम ही लोग। शिक्षकों और स्नातकों की समस्याओं और उनके समाधान पर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर में विधान परिषद के चुनाव को लेकर संभावित उम्मीदवारों ने कमर कसी। चुनाव पूर्व संभावित उम्मीदवार का बैठक जारी। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद की उम्मीदवारी डॉक्टर विनायक गौतम ने पेश किया। डॉक्टर विनायक गौतम के विधान परिषद में उम्मीदवारी पर चर्चा के लिए निजी होटल के सभागार में भारी संख्या में लोग जुटे थे। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 4 जिला मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर के लोग जुटे थे। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद के संबंधित उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम ने कहा कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो हम शिक्षकों की समस्या के समाधान के लिए काम करेंगे, स्नातकों के लिए रोजगार के लिए काम करेंगे। डॉक्टर विनायक गौतम पूर्व विधान पार्षद राजकुमार सिंह के पुत्र हैं। वर्तमान में SKMCH में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार शिक्षकों को उचित सम्मान नहीं दे रही है। सरकार नियोजित शिक्षक और अस्थायी शिक्षक में भेदभाव कर रही है, जिसे हम दूर करने का प्रयास करेंगे। स्नातकों को सरकार स्किल्ड बनाए, जिससे उनको सही रोजगार मिल सके। गार्जियन रघुवंश बाबू और विनय मोहन जी, इन लोग के ही साथ में घूमते घूमते मैं शिक्षकों के बीच में जा रहा हूं, तो उनकी समस्याएं देख रहा हूं। कुछ विनय मोहन जी भी कुछ समस्याएं जो है पढ़कर बताएंगे, प्लीज बताइए। ये मौलिक जो समस्याएं हैं शिक्षकों की, मेरा नाम विनय मोहन, संयुक्त सचिव बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ। ये जो मौलिक समस्याएं हैं यह हमारे स्नातक क्षेत्र के उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम ने बनाया है और ये इन समस्याओं का समाधान भी इन्होंने दिया है। और ये हर जगह जहाँ भी जाते हैं
इन समस्याओं को रखते हैं और इसके समाधान के उपाय भी करते हैं। साथ ही साथ यह भी इनका मानना है कि अगर मैं 1.5 वर्षों लड़के हैं, राजनीति में आए हैं, हम लोगों के मर्जी के खिलाफ, लेकिन आ गए हैं तो आशीर्वाद तो मेरा है ही। इतनी बड़ी नौकरी छोड़ करके आए हैं, सरकारी सेवा। प्रैक्टिस भी इनकी ऐसी है कि मैं समझता हूँ कि बिहार में 2-3 ही ऐसे रेडियोलॉजिस्ट लोग होंगे जिनकी कमाई इनके बराबर होगी। तो उसको भी इन्होंने लात मार दी है और पब्लिक की सेवा में ये अब अपना समय देना चाहते हैं। मेरा आशीर्वाद है, सेवा भावना से आए हैं, आगे बढ़े। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ आज जो ये बिहार इस सभागार में विचार गोष्ठी आयोजित की गई है, इसका एक ही उद्देश्य है। इस सामने हमारे ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का चुनाव होने जा रहा है और इस ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी के चुनाव में हमारे विनायक गौतम जी एक उम्मीदवार हैं। हम लोग इस विचार गोष्ठी में ये विचार करने आए कि हम किस हद तक अपने उम्मीदवार को एक जनता के लिए तत्परता देखते हैं। विधान पार्षद हो या विधान सभा का सदस्य हो, कोई भी केवल समस्याओं को उठाने का ही हकदार होता है। अब वो समस्याओं को उठाता है तो ईमानदारी पूर्वक उन समस्याओं के लिए वो कितना जूझ सकता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।